फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ लॉजिक फ्यूजन का फ्यूजन 50 शो का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम कल अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने 50 प्रश्न को देखा था। आज हम 50 शो में दूसरा सेट है, तो आज हम इसमें भी 50 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन हो गया, जो कि बहु विकल्पीय होंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर द्रव का माने तापमान है वो बढ़ा देंगे तो उसके पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, पृष्ठीय तनाव घट जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठीय तनाव घट जाएगा। कहता है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है मानव शरीर में कुपिका एल्बोली का मुख्य कार्य क्या है। तो एल्बोली का मुख्य कार्य क्या है। तो एल्बोली का मुख्य कार्य हमारा होता है गैसों का विनियमन। गैसों का क्या होता है, विनियमन करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, ब्रिक करता है। हार्मोन का स्राव कौन करता है। तो हार्मोन का स्राव हमारा जैसे इंसुलिन हार्मोन का बीटा सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का शाखा की स्थापना किसने किए थे। तो यह किए थे हमारा कौन, सचिंद्र नाथ सन्याल किए थे। कौन किए थे, सचिंद्र नाथ सन्याल। इनका एक पुस्तक है बंदी जीवन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है संविधान की किस अनुसूची में दल बदल एंटी डिफेक्शन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारा किए गए 10वीं अनुसूची, जो कि जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है नीला थोथा ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 CuSO4 5H2O होता है। कहता है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है। तो तेलहर कुंड कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन है रोहतास, कैमूर, नवादा और पश्चिमी चंपारण। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमूर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कंप्यूटर में L1 कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है। तो L1 कहाँ स्थित होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोसेसर के अंदर होता है L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मार्च 2026 में भारत द्वारा छोड़ा गया नया मौसम उपग्रह कौन है। मार्च 2026 में, ये हाल ही का प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत द्वारा छोड़ा गया नया मौसम उपग्रह क्या है। तो नया मौसम उपग्रह का नाम है हमारा इनसैट 3DS। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कहता जुलाई 2025 में ACO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो 2025 में ACO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, अपना भारत नहीं, कजाकिस्तान ने किया। किसने, कजाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गैस वो माने अक्रिय गैस है वो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्गन। क्या हो जाएगा, ऑर्गन। और सबसे भारी गैस भी हमारा ऑर्गन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का मुख्य माने वास्तुकार कौन थे, राम बी सुतार। कौन थे, राम बी सुतार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 360 का संबंध हमारा है वित्तीय आपात से, वित्तीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर से निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। ये हमारा दूरी का है। किसका है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार में 3 कठिया प्रथा के तहत कितने भागों पर नील की खेती अनिवार्य थी। तो 1/3/20 भाग पे, 3 कठिया मैंने 3/20 भाग पे थी। कहता प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा मैंने DC में बदलने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं। मैंने AC को DC में बदलना है तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिफायर। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर रेक्टिफायर। प्रति AC को DC में, हाँ रेक्टिफायर ही होगा, क्योंकि अथी हमारा इन्वर्टर होता है वो DC से सीखा था, बैटरी होता है DC होता है और उसको AC में करके हमारा इन्वर्टर करता है। हाँ तो ये रेक्टिफायर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका होता है, जिप्सम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है DNA का डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किए थे, ये हमारे किए थे
वाटसन एवं क्रिक, क्वेश्चन किए थे वाटसन एवं क्रिक किए थे। कहता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का किस अधिवेशन में? तो हमारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो लिया गया हमारा अमेरिका से। क्योंकि ब्रिटेन से हमारा संसदीय प्रणाली लिया गया है, मंत्रिमंडलीय। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। आयरलैंड से लिया गया है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। कहता है गरजती चालीसा रोअरिंग फोर्टीज का संबंध किससे है? तो गरजती चालीसा का संबंध किससे है? तो 2120 से पछुआ पवने से। कहता है बिहार स्पेशल में आते हैं, तो कहता है विदेशिया लोक नृत्य का जनक कौन माने जाते हैं? तो विदेशिया लोक नृत्य का जनक कौन माने जाते हैं? हमारा भिखारी ठाकुर। कौन? भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है MS एक्सेल में कौन सी फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो MS एक्सेल में हमारा जो फार्मूला है वो किस चिन्ह से शुरू होता है? तो 23 का करेक्ट ना बी हो जाएगा, इक्वल से होता है। किससे होता है? इक्वल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मार्च 2026 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड का खिताब 2026 में कौन जीते हैं? तो ये जीते हमारा कृष्णा प्रिजकोवा लिखा, प्रिजकोवा होता है, कृष्णा प्रिजकोवा जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप पे रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो ये करता हमारा विश्व आर्थिक मंच। भारत का स्थान था 131। कहता है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है अपना प्रथम नियम को कहा जाता है। ठीक है, जब तक कोई वस्तु विराम का वस्तु तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य न करे। दूसरा हमारा बल का व्यंजक जाता है, बल का सूत्र F बराबर ma, पापा बराबर मम्मी। तृतीय तक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है भारी जल हैवी वाटर का अनुभार यानी मॉलिक्यूल वाटर कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। कहता पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम का क्या कार्य है बताइए? ये भोजन को परिवहन करेगा। क्या करेगा? भोजन को परिवहन करेगा। जाइलम क्या करेगा? जल का परिवहन करेगा। गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? देखिए था असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। ठीक, सविनय वैज्ञानिक आंदोलन हुआ था 1930 में, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन का गठन करता है वो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। कहता है बिहार के किस स्थान पर पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है? तो पहला तैरता हुआ बना है कहाँ? दरभंगा में। कहाँ बना है? दरभंगा में बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में हुआ था? तो चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हमारा हुआ था पाकिस्तान में, जिसका विजेता भारत रहा है न्यूजीलैंड को हराकर। कहता है भारत की संप्रभुता सोवरेनिटी निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो भारत का संप्रभुता वो किस में निहित होता है? तो भारतीय जनता में होता है। किस में होता है? भारतीय जनता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है वो होता है हमारा 10.5। कितना होता है? 10.5 होता है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका माने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। रसोई कहा जाता है किसको? रसोई कहा जाता है, रसोई घर केंद्र को नियंत्रक कहा जाता है, केंद्र को याद रखिएगा। आपको बताना है रसोई घर किसको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किनका था? तो यह हमारा बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक, और इसमें पाकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक थे वो गर्म दल के थे, बिपिन चंद्र पाल गर्म दल के थे, और हमारा भगत सिंह भी गर्म दल के थे, लाला लाजपत राय भी गर्म दल के नेता थे। कहता पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। कहता दुनिया का सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है?
तो बैकाल झील कहाँ स्थित है? ये हमारा रूस में है। कहाँ? रूस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? तो हमारा यहाँ बक्सर में प्रवेश करती है, कटिहार से निकलती है। कहता है IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? जो IPv6 एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और 128 बिट्स का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता मार्च 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो G20 कौन करेगा? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के पास हमारा G20 की अध्यक्षता मिला है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का क्या स्थान है? माने HDI मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 134 है, पहले 130 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी पर पलायन वेग इको वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 42 किलोमीटर होता है। यहाँ पे किसका होता है? ये हमारा होता है सूर्य का होता है, याद रखिएगा। और 1.2 होता है हमारा चंद्रमा का। नेक्स्ट है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल किसने दिया? तो हमारा आधुनिक दिए थे, किसने दिए थे? मेंडलीव दिए थे। कौन दिए थे? मेंडलीव दिए थे, याद रखिएगा, मेंडलीव दिए थे, जो कि 1969 में दिए थे। उनका 72 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। मोस्टली हमारा दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी ने पूछा है, आधुनिक हो जाएगा, सॉरी आधुनिक पूछा ना तो हो जाएगा मेंडलीव हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी सिर्फ पूछा जाता तब मेंडलीव हो जाता। मोस्टली दिए थे 1913 में दिए थे। और न्यूलैंड्स दिए थे हमारा अस्टेक्नियम न्यूलैंड्स दिए थे, और त्रिक दिए थे डोवेराइनर, याद रखिएगा। कहते हैं इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो मानव शरीर के किस अंग से होता है इंसुलिन का? हमारा अग्नाशय से होता है, याद रखिएगा। अग्नाशय के बीटा पैनक्रियाज के बीटा सेल से होता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन हमारा भारत में हुआ था 1928 में आया था, और इसका गठन 1987 में हुआ था, आया था भारत में। और इसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के दौरान उनके मैंने मृत्यु हो जाता है, और उन्होंने एक मैंने कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं स्लोगन दिए थे, या फिर कह सकते हैं नारा भी कह सकते हैं, कि क्या दिए थे कि मेरे शरीर पर अंग्रेजी सिंहासन का एक एक लाठी ताबूत के कील साबित होगा। अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा। कहता भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर्स कब से शुरू होता है? ये हमारा होता है वित्तीय माने फाइनेंशियल ईयर्स कब से शुरू होता है, जब पूछा है तो 1 अप्रैल से होता है। हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च का आता है फाइनेंशियल ईयर्स को। तो आज का ये रहा हमारा लगभग नहीं कह सकते, पूरे 50 प्रश्न रहा, जो कि हम लोग फ्यूजन 50 शो में देख रहे हैं। फ्यूजन 50 शो में सभी विषय से 50 प्रश्न को देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे था। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।